प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है छोटा सा कि गुरुदेव, मैं जीवन जब जीता हूँ, जीवन जी रहा हूँ, तो मैं निर्णय लेने में बहुत डरता हूँ। मेरी डिसीजन पावर बहुत कमजोर है, मेरा संकल्प बहुत कमजोर है और मैं निर्णय लेने से हमेशा डरता हूँ। मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, कृपया मुझे मार्ग बताएं। ठीक है, पहली बात आप ये समझ लें कि जब आप डिसीजन लेने से डरते हैं तो डिसीजन लेने से क्यों डरते हैं, उसको कारण को समझें। आप सोचते हैं कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, मगर आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप डिसीजन लेंगे तो उसकी पूरी संभावनाएं होती हैं वो गलत भी होगा और वो ठीक भी होगा। मगर वो गलत होगा या ठीक होगा ये आप कैसे जान पाएंगे? मैं कह रहा हूं कि आपका डिसीजन ठीक होगा, ठीक, आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, मगर ये आप जानेंगे कैसे? डिसीजन लेके ही तो जानेंगे, वैसे तो नहीं जान पाए। और आप समझ रहे हैं कि कैसे मैं ऐसे डिसीजन लूं जो कि राइट हो, जो कि ठीक हो। आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति भविष्य में पैदा होगा जो अपने जीवन में सारे डिसीजन राइट लेगा। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ गवार हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो क्रिमिनल हो। जो भी लोग डिसीजन लेते हैं उनके साथ ये दो संभावनाएं जुड़ी रहती हैं। और राइट डिसीजन हमेशा किसी के लिए ठीक नहीं होता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे हर डिसीजन ठीक है। तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि संकल्प पावर कमजोर है, ऐसा नहीं। तुम मूर्ख बने हुए हो मन के कारण। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। इस पृथ्वी पर सुरक्षित कोई भी नहीं है। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख है। जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो, उनके जीवन में भी दुख और सुख है। आज अगर तुम हिंदू धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो जिसकी तुम पूजा करते हो, बताओ उसके जीवन में दुख था या नहीं था? उसके जीवन में सुख था या नहीं था? उसने क्या ये दोनों पहलुओं को नहीं जिया? तुम्हारा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल जिया है। तो फिर तुम कोई चमत्कारी थोड़ी ना हो। निर्णय लो। हाँ, मैं तुम्हें ये कहूंगा, मैं निर्णय ले रहा हूं वो सही है या गलत नहीं, मैं निर्णय ले रहा हूं अगर मेरा निर्णय गलत भी होगा तो मैं इतनी ताकत लगा दूंगा कि वो सही साबित हो जाएगा। बस मैं निर्णय लेता हूं कि मैं भविष्य में ये काम करूंगा और उस काम को करने के लिए जब मैंने निर्णय लिया और लोगों को बताया कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया, लोगों ने कहा ये तुम कभी नहीं कर पाओगे, और मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये साबित कर दिया कि जो मैंने निर्णय लिया था वही मेरे लिए राइट है। ध्यान रखना, तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे लिए राइट हो सकते हैं, पूरे समाज के लिए कभी राइट नहीं होंगे। इसे भी समझ लेना। तुम एक फीमेल हो, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारे घर वाले भी शादी के चक्कर में पड़े, रिश्तेदार भी पड़े कि तुम्हारी कहीं शादी करवा दे, क्योंकि अंततः फीमेल जो है, माँ बाप कुछ भी कहते ना, फीमेल एक टाइम के बाद माँ बाप के लिए बोझ हो जाती है। तो वहां पर वो ये कह रहे हैं अब तुम्हारे को भी शादी करनी है और तुमने अपने डिसीजन से शादी करी, तो ये शादी का डिसीजन जो है ये सभी के लिए ठीक होगा ऐसा नहीं। हाँ, अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी समझ उस डिसीजन को ठीक कर सकती है। तुम बेटर लाइफ जीने की कोशिश कर सकते, तो तुम्हारा डिसीजन ठीक हो जाएगा। इसीलिए इस बात को समझ लें अच्छे से कि डरे नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा। जो चल ही नहीं पा रहा वो गिरने से क्यों डर रहा? तो डिसीजन लो। तुम डिसीजन नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ से समय निकल जाएगा, और यदि समय निकल गया तो तुम डिसीजन लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे। यूं समझ लो कि दिवाली आ गई, अब तुम्हारे मन में बम पटाखे जलाऊं या न जलाऊं। जलाऊंगा तो पैसे खर्च हो गए, नहीं जलाऊंगा तो सभी लोग जला रहे हैं, जलाऊंगा तो पोल्यूशन होगा, नहीं जलाऊंगा तो
मन में खुशी भी हो रही है कि जला ही दूं। अब तुम निर्णय लेने में लगे हुए हो और पता लगा दिवाली कब की निकल गई है और तुमने निर्णय लिया अब होली आ गई है। अब तुम होली पे फुलझड़ी लेके गोल गोल घुमा रहे हो। अब कोई फायदा नहीं। अब वो फुलझड़ी को तुम अपने जेब में डाल के छुपा लो। अब समय निकल चुका है। इसे समझना, समय निकल गया तो तुम्हारे राइट और रॉन्ग डिसीजन कोई कुछ उनसे होने वाला नहीं है। अब बूढ़ा आदमी 55 साल की उम्र में डिसीजन लेता है कि शादी कर लेना ठीक है। अब शादी मृत्यु से करना ठीक है, किसी लड़की से करना ठीक नहीं। अब समय निकल गया। इसीलिए मैं ये तुम्हें कहना चाहूंगा, तुम अभी यंग हो, समझदार हो और पुरुष हो के तुम कह रहे हो कि मैं डिसीजन लेने से डरता हूं। डिसीजन लो। इस भय को खत्म करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? नहीं तो ये भय तुमको खत्म कर देगा। इसे याद रखना, या तो तुम भय को खत्म करोगे, नहीं तो भय तुमको खत्म कर देगा। इस बात को याद रखना, ठीक? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।